हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक खास वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एयर फ्रायर में क्या क्या यूज़ करना है और क्या क्या नहीं यूज़ करना, कैसे आपको एयर फ्रायर को इस्तेमाल करना है। तो सारे डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एयर फ्रायर के बारे में आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद पहले आप नहीं जानते होंगे। बात करें एयर फ्रायर कैसे वर्क करता है, तो एयर फ्रायर बास्केट के ऊपर एक ग्रिल कॉइल होती है जो हीटअप होती है जितना हम टेम्परेचर लगाते हैं, और उसके अंदर की ओर एक फैन होता है जो हीटिंग कॉइल की ओर एयर को ब्लो करता है, जिससे एयर हमारी हॉट होकर हमारे फूड को कुक और क्रिस्प बनाती है। ग्रिलिंग के साथ साथ ये हॉट एयर इवन कुकिंग को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं एयर फ्रायर के लाइनर्स के बारे में। एयर फ्रायर लाइनर के कई फायदे होते हैं, जैसे बास्केट में खाना चिपकता नहीं है और इसे साफ करने में बहुत ही आसानी हो जाती है जब आप लाइनर्स यूज करते हो, और साथ ही कुकिंग में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसे यूज करते हो। लाइनर की तरह आप एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज करते हैं, लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताऊंगी, और सिलिकॉन लाइनर्स भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। सिलिकॉन लाइनर्स इजी टू यूज होते हैं और ये साथ साथ रीयूजेबल होते हैं, और मैं बेस्ट लाइनर को परचेज करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पॉसिबल हो सके तो आप एल्यूमिनियम फॉइल ना इस्तेमाल करें एयर फ्रायर में, खासकर जब आपका फूड एसिडिक हो, तो इसे आप प्रेफर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एसिडिक फूड जैसे कि टोमेटोज, लेमन जूस, विनेगर वगैरह अगर आपके खाने में है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल को अवॉइड करें, क्योंकि कुछ केमिकल्स आपके खाने में रिलीज हो जाते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल की वजह से, क्योंकि एयर फ्रायर बहुत तेज टेम्परेचर पर वर्क करता है जिससे वो केमिकल्स हमारे खाने में आ जाते हैं। और लाइनर आप चाहे एल्यूमिनियम का हो या फिर पार्चमेंट पेपर का हो, बास्केट की वेंट को ब्लॉक करके नहीं लगाना है, इससे एयर फ्लो रुक जाता है और अनइवन कुकिंग होती है। और इन लाइनर्स को बिना फूड के यानी कि अकेले ब्लैंक नहीं रखना है एयर फ्रायर के अंदर, नहीं तो ये एयर फ्लो से ऊपर की ओर उड़ जाएगा और हीटिंग एलिमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा। इससे आपके एयर फ्रायर में आग लग सकती है। इसके लिए एक तरीका ये है कि आप लाइनर के ऊपर कोई बर्तन रख दें जिससे ये ऊपर की ओर नहीं उड़ेगा और आप आराम से इसे प्रीहीट कर सकते हैं पार्चमेंट पेपर के साथ। और हो सके तो यहाँ पर पोरस लाइनर का इस्तेमाल करें, इससे आपकी इवन कुकिंग होती है। एयर फ्रायर में फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग सभी हो जाती है, जिसमें बेकिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग में आपको अपने एयर फ्रायर को अच्छे से प्रीहीट करना होता है। इससे परफेक्ट बेकिंग, फ्राइंग और ग्रिलिंग होती है। एयर फ्रायर में बेकिंग में ओवन के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर और टाइम लगता है। जैसे केक के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड आप ओवन में सेट करते हैं, तो एयर फ्रायर में 150 डिग्री सेंटीग्रेड परफेक्ट रहता है, और टाइम भी 30 से 35 मिनट आप ओवन में सेट करते हो, लेकिन एयर फ्रायर में 20 to 25 मिनट में आपकी बेकिंग कंप्लीट हो जाती है। यानी ओवन के कंपैरिजन में एयर फ्रायर में कम समय लगता है बेकिंग में। एयर फ्रायर का इस्तेमाल आप कुछ भी फ्राई करने से पहले कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी अपने गैस स्टोव पे फ्राई करने वाले हैं, सपोज आप पकौड़े फ्राई करने वाले हैं गैस पे, इसके लिए आपको अपने एयर फ्रायर में पकौड़ों को एयर फ्राई कर लेना है 5 to 10 मिनट तक। इससे पकौड़े आपके कम ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे और जल्दी क्रिस्पी भी हो जाते हैं। एयर फ्रायर का सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि ये सॉगिनेस को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। जैसे बिस्किट, समोसे, पैटीज आप देखते होंगे वो सॉगी हो जाते हैं, जिन्हें आप 5 मिनट के लिए आप अपने एयर फ्रायर में इसे एयर फ्राई करेंगे तो वो वापस फ्रेश और क्रिस्पी हो जाते हैं। एयर फ्रायर में खाने को रीहीट भी आराम से किया जा सकता है, जैसे कि पकौड़े, सूखी सब्जी, बर्गर, पिज्जा या कोई भी स्नैक्स आप आसानी से गर्म कर सकते हो। एयर फ्रायर को हैंडल करना भी इजी होता है ओवंस के कंपैरिजन में। इसकी बास्केट को सिंपली आपको पुल करना है और सर्व करना है। एयर फ्रायर की क्लीनिंग को भी आपको माइंड में रखना है। टाइम टू टाइम क्लीनिंग से बास्केट की नॉन स्टिक कोटिंग खराब नहीं होती है। बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट और गर्म पानी से आप इसे साफ कर लेंगे तो आपकी बास्केट बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और इस एयर फ्रायर में ग्रिलिंग बहुत ही परफेक्ट होती है। पनीर टिक्का, सोया चाप, मशरूम टिक्का सभी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ओवन से कम समय लगता है। रोस्टिंग तो बहुत ही कमाल की होती है एयर फ्रायर में। बैगन भूनना हो या फिर चिकन तंदूरी, बहुत ही परफेक्ट रोस्टिंग होती है।